हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। टारगेट सीट है 2020 को लेकर। ये हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। डिस्कस करेंगे कुछ फ्रैक्शन के क्वेश्चंस जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर बन पाए। और प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस हैं पूछे गए, वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए गो डिजिटल स्टडी और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपको लिंक के द्वारा ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको दे रखा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2/3 + 4/6 है, इनमें से किसके बराबर है 2/3 + 4/5? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि ये यदि आपसे एलसीएम वगैरह यदि कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आता है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है, इसको आप सेम कर लेंगे। अब देखिए सेम कब होगा, जैसे कि यहाँ पर 3 है ये, तो यदि मैं ऊपर यहाँ पर 5 से गुणा कर दूँ और नीचे भी 5 से गुणा कर दूँ तो ये सेम हो जाएगा। ऐसे ही इधर यहाँ पर 3 से गुणा कर दूँ और नीचे भी यहाँ पर 3 से गुणा कर दूँ तो ये क्या हो गया। देखिए ऊपर क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब नीचे कितना हो गया, 5 तिया 15। यहाँ कितना हो गया, ये 4 तिया 12 प्लस ये हो गया आपका 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ पर हर जो है वो सेम हो गया ना, यहाँ पर हर सेम हो गया, तो हर को यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 15 आ गया और ऊपर वाले ऐसे ही जुड़ जाएंगे। 10 + 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/15। अब देखिए यदि ये भिन्न सरल हो सकती है तो सरल कर लीजिए। मैं इसको 3 से काट लूँगा। 3 से डिवाइड करने पर आपको ये आपका 9 बार डिवाइड हो जाएगा और ये आपका जो है वो 5 बार डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9/5। अब 9/5 क्वेश्चन में तो इस प्रकार से कहीं है नहीं, तो हम कैसे इसको देखेंगे। देखिए 5 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा एक बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 4/5 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी इसमें कुछ दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे 27/15 को हम कैसे लिख सकते थे। देखिए 27/15 को हम लिख सकते थे, सॉरी यहाँ पर ये 22 होगा, 22। ठीक है, 10 और 12 22 होगा, तो यहाँ पर ये 22 होना चाहिए। तो 15 से एक बार डिवाइड करेंगे, उसके बाद 7 आपका बचेगा, 7 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे 15। 1 से ही 7/15 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे और भी मेथड हैं, कुछ लोग और तरीके से कर सकते हैं, ये आपको बताने में इतना समय लगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से इनको एलसीएम लेना आता है, 5 या 15 एलसीएम लेते, उसके बाद इसकी इससे गुणा करते, इसकी इससे गुणा करते। देखिए ऊपर आता है 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो कितना हो जाता है 22/15। इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 से ही 7/15। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका। एक सीरीज आपको इस प्रकार से दी हुई है, ये पूछा है कि किसके बराबर है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम ऐसे करते हैं। देखिए इसकी पहली बात तो ये समझिए कि 1 से ही 1/2 का क्या अर्थ हो गया कि 1 + 1/2, ये अर्थ हो गया इसका। ठीक है, ये मीन्स क्या हुआ इसका, 1 + 1/2। ऐसे ही यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, हम 11 को लिख सकते थे 11 + 1/2। ठीक है, सेम है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में हम जोड़ लेंगे, तो इसको लिख लेंगे 1 + 11 + 111 प्लस हो जाएगा आपका 4 टाइम 1 प्लस ब्रैकेट में आपको हो जाएगा 1/2 और ये 4 बार आपका 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप इसमें जोड़ लीजिए 1 2 3 और 1 4, तो ये 4 हो गया, 1 2 3। ठीक है, 3 हो गया, 1 और 1 2, फिर आ गया 1 आपका 1234, तो आपका ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए 1/2 और 1/2 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और 1/2 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 2 ये हो गया। 1234 तो ये था हमारे पास पहले से, 2 हमारे पास ये आया, तो 1200 कितना हो गया, बस 36 आपका इसमें राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 1236 के बराबर है आपका ये जो सीरीज दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो, तो इनमें से बड़ी संख्या बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो है मान लेंगे कि आपका ए और बी दो भिन्न हैं, ए और बी दो भिन्न है आपका, और बोला है कि ए बी जो यानी कि गुणनखंड जो है आपका गुणा है इसका, वो किसके बराबर है, 14/15 के बराबर है। अब कहा है कि इनका भागफल जो है वो 35/24 हो,
अब देखिए ए अपॉन बी बराबर कितना दिया है, 35/24 दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ए की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 35/24 इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ आप जब रखेंगे तो ए तो आपका ऐसे ही रहेगा, ए की जगह आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 35/24 इंटू बी हो जाएगा आपका, एक बी पहले से है आपका, बराबर हो जाएगा आपका 14/15, ठीक है, 14/15। अब देखिए आप ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर ये चीज़ जो है उधर आकर पलट जाएगा, यानी कि 14/15 गुणा हो जाएगा आपका 24/35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे काट लेंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 हो गया, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है। ऊपर क्या हुआ आपका 8 दूनी 16 हुआ और नीचे क्या हुआ आपका 5 पंजे 25 हुआ, ठीक है। 16/25। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर 16/25 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, नीचे 5 का स्क्वायर है तो 5 आ जाएगा। बी बराबर कितना आ गया यहाँ पर आपका 4/5 आ गया। ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए हाँ, ये पूछा है कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो यानी कि एक भिन्न हमारे पास आ गई तो ए की वैल्यू हमारे लिए आसान हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अब देखिए 14/15 गुणा आपका ये बी जो है अपॉन में आएगा, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा हो गया, बी 5 थी 15 और 4 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ऊपर क्या हो गया आपका 7/6 हो गया आपका। अब देखिए 4/5 तो आपका ऑप्शन में है नहीं कहीं पर, लेकिन 7/6 ऑप्शन में जरूर है, तो कि आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसका मतलब यही जो है वो बड़ी भिन्न है। एक प्रकार से ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए इनके और इसका अंतर कितना है, 1 का अंतर है, ठीक है। आप देखिए ऐसे ही इसमें सेम है, कितने का अंतर है, तो ये भी 1 का ही अंतर है, ठीक है। सॉरी, आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए इसका अंश जो है वो बड़ा है और इसका अंश जो है वो छोटा है। अब इसका अंश छोटा है, उसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब कि वो 1 से कम है, ठीक है, वो 1 से कम है। अब जो चीज़ अंश इसका बड़ा है वो आपका 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए बी वाला सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 होल 1/4 प्लस 3/4 का मीन्स क्या होगा। आपको इसको प्लस करना है, तो मैंने आपको बताया था 2 से 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस आपका 1/4 प्लस 3/4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 को आप ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस 4 यहाँ पर ऐसे लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऐसे जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, 2 आपका ऐसे लिखेंगे, 1 बच जाएगा, 2 और 1 कितना होता है 3 होता है आपका, और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 3 आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। देखिए ये कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको आप आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा आपको लगाना है सबसे पहले, उससे फिर आपको जो है वो बड़ा जो है, फिर उसके बाद बड़ा, इस प्रकार से आपको आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि चढ़ते क्रम में आपको ये लगाना है। चलिए देख लेते हैं पहले। आप देखिए कुछ के एक तरीका तो ये है कि आप सबके हर को जो है वो समान कर लें, ठीक है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको आप इक्वल कर लें। एक तो तरीका ये है, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वलेशन का तरीका है। दूसरा है आपका कि आप क्रॉस मल्टीपल करके चेक कर लें, है ना, उसमें भी आपको जो है थोड़ा सा समय लग सकता है। तीसरा तरीका है कि आप भाग करके यहाँ पर देख लें। तो मैं आपको जो है वो पहले भाग करने वाला तरीका जो है वो बता देता हूँ। देखिए कुछ हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, 3/8 है, इसमें सभी में कॉमन है, ठीक है, जो भी मतलब 4 चीज़ें हैं कॉमन है, हम ऐसे एक बार लिख लेते हैं, 5/6, 2/3 और 5/9। अब देखिए आप कुछ थोड़ा सा इसमें कर सकते हैं, हर को समान आप कर सकते हैं इसका, यानी कि यदि हम इसको हर का समान कर ले तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से गुणा कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी कितना हो गया आपका 6 हो गया ये, और ये कितना हो गया 3 तिया 9। अब ये कितना हो गया 5/9, ये 5/9 है पहले से ही। यहाँ पर कितना है ये 5/6 और 3/8 ऐसे लिख लीजिए। अब आप देखिए आप किस किस में कंपेयर कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं 5/6 और 5/9 में। देखिए जो 5 जो है वो यहाँ पर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो कम उत्तर आएगा उसका, ठीक है, सॉरी ज़्यादा उत्तर आएगा, और जो 5 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, यानी कि वो छोटा है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5/6 जो है वो 5/9 के जो है वो क्या आएगा, बाद में ही आएगा। ठीक है, ठीक है, 5/9 के बाद में ही आएगा, यानी कि 5/9 पहले आना चाहिए क्योंकि ये छोटा है, फिर उसके बाद ये आना चाहिए। अब देखिए ये ऊपर 6 है और नीचे 9 है। अब यानी कि 5/9, 5 को 9 से भाग कर रहे हैं तो ये ज़्यादा आना चाहिए कि ये ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि 6/9 जो है वो 5/9 से भी बड़ा है, तो यानी कि ये यहाँ पर आना चाहिए 6/9। अब हम इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं, क्या इन दोनों में भी ये रिलेशन कुछ इस टाइप का है। तो देखिए 6/9 और 5/6 को कैसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब हम इसमें क्रॉस वाला देखेंगे, 6 कितना होता है 36 और 9 कितना होता है 45, यानी कि आपका जो भी ये जो बड़ा है, बड़ा वाला ये है 5/6 और यानी कि बीच में ही आएगी संख्या। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया कि 5/9 6/9, ठीक है, 6/9 का मतलब ये 2/3, याद रखिएगा। 5/9 इसमें देख लीजिए पहले कौन सा है, 5/9 इसमें कोई सा है पहले, हाँ चलिए अभी कुछ नहीं, 5/9 6/3 और 5/6 का यहाँ पर हम आ गया। अब देखिए 3/8, 3/8 हमारा जो है वो किसके साथ कंपेयर करना है हमको, वो कंपेयर करना है हमें इस वाले के साथ, यानी कि 5/9 के साथ हमको उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, 5/9 लिख लिया हमने, 9 कितना होता है 27, 8 पंजे कितना होता है 40, यानी कि बड़ा क्या है हमारे पास 5/9 ही बड़ा है, तो इसका मतलब क्या 3/8 यहाँ पर आएगा। अब देखिए हमारा सीरीज बना 3/8, 5/9 और 6/9, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका रियल स्वरूप क्या है 2/3 था। ठीक है, और यहाँ पर 5/6। देखिए 3/8 ये है, 5/9, 2/3 और 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो गया। आप चाहते तो सभी को भी जो है सबके हरों को में डिनोमिनेटर को जो है वो सेम कर सकते थे, उसमें भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था। मैं आपको समझाया है इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी आप इसको जो है समझ जाएंगे, तो बहुत 5 सेकंड में आपको इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। 25 + 3/100 + 4/1000, आपको इसको बताना है कि जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए 25 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यदि 100 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो उतने ही पॉइंट के बाद 0 लग जाता है, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 2 के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ऐसे ही यहाँ पर जो है वो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये 3 अंक हो गए या पॉइंट लगेगा 0 पॉइंट। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लीजिए, देखिए 25 ऐसे ही प्लस आपका इसको या जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर ही पॉइंट 30 हो गया। ठीक है, यानी कि 4 पीछे जुड़ेगा, इसके 4 ये आ गया, फिर 3 और फिर 0, यानी कि पॉइंट और यहाँ पर 0। तो क्या आंसर आ गया आपका 25.034। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 25.034, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में जो है वो पूछे गए हैं, तो इसमें इतना समझने वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिए सेम एज वाला सवाल था आपका, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। कंपेयर सीधी सीधी करते हैं, ये 3 के ऊपर है, ये 3 यहाँ पर है, डिनोमिनेटर इसका 7 है, ये डिनोमिनेटर इसका 5 है। ठीक है, बताइए मुझे यार कौन सा बड़ा होगा। 7 से भाग कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो वैल्यू कम आएगी। अब इसी 3 को हम यदि 5 से भाग करें तो वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, यानी कि ये 3/5 बड़ा है ऊपर वाले से। अब हम ऊपर वाले को बिल्कुल छोड़ देते हैं क्योंकि वो छोटी भिन्न है, 3/5 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं, देखिए इसका अंश 2 है और इसका भी अंश जो है वो 2 है, या फिर आप सीधी सीधी कंपेयर कर सकते हैं 2/7 और 2/5 में। अब सीधे यहाँ पर देखिए आप 2 से हम यदि 2 को 7 से भाग करते हैं तो क्या वैल्यू कम आएगी। ठीक है, और 2 को 5 से भाग करते हैं तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू के क्या हो गया, यहाँ पर 2/5 बड़ा हो गया। अब हमें पता है कि 2/5 इधर बड़ा है और 3/5 इधर बड़ा है। अब इन दोनों में हमको कंपेयर करनी है। कंपेयर आप सीधे मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, 10 है, ये 15 है, यानी कि वैल्यू कौन सी बड़ी है आपकी, यानी कि ये वाली बड़ी है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। 3/5 जो आपकी वैल्यू है जिस ऑप्शन में, वो आपकी सबसे बड़ी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब देखिए यदि पहले तो ये देख लेते हैं कि
जो भिन्न हमको दी गई हैं उनके अंश और हर में कितने का यहाँ पर डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब डिफरेंस जो है इस क्वेश्चन में ऊपर से घटाकर देखिए, 24 में से 25 में से 24 गया तो 1 का डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा नीचे से वाले से ऊपर से घटा रहे हैं। 11 माइनस 10 1, 100 माइनस 99 1 और 69 माइनस 68 1। अब देखिए सब में यदि इसका डिफरेंस सेम है, याद रखिएगा यदि सेम डिफरेंस वाले के फॉर्मूले लागू होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि डिफरेंस सभी का सेम है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का, तब जो सबसे बड़ी अंश होगी वो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी अंश जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और सबसे जो छोटी अंश होगी वो छोटी होगी सबसे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम कि सबसे बड़ी अंश कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर पूछा है हमसे, तो छोटी भिन्न कौन सी लग रही है आपको यहाँ पर, मुझे लिख रहा है यहाँ पर 10/11। ठीक है, यही सब में छोटा है तो यही से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैंने आपको इसमें ट्रिक बताया कि यदि डिफरेंस 1 है तब आपको जो है वो इसमें क्या करना है कि सबसे बड़ी वाली जो है वो जो अंश सबसे बड़ा है वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश छोटा है वो छोटी भिन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उचित भिन्न है। उचित भिन्न का क्या मतलब होता है, देखिए यदि मैं लिखूं कि 5/4 तो इसका तो एक और स्वरूप बन सकता है, इसलिए अब का पूरा भिन्न नहीं है, ये भिन्न जब बनेगा आपका जब इसको हम पूरा भाग दे लेंगे। ठीक है, 4 सही 1 सही 1/4 ये हो गई आपकी भिन्न। ठीक है, तो देखिए जो आप सीधे सीधे मेथड याद रखिए, यदि अंश यानी कि नोमिनेटर ग्रेटर है किससे, हर से, यानी कि अंश जो है वो बड़ा है हर से, तब ये कैसी भिन्न होगी, ये अनुचित भिन्न होगी, याद रखिएगा। और यदि अंश छोटा है हर से, छोटा है हर से, तो ये क्या होगी, उचित भिन्न होगी। ठीक है, उचित भिन्न होगी, यानी कि उचित भिन्न कब होगी, जब वैल्यू जो होगी भिन्न की वो 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, 1 से यदि कम वैल्यू है आपके भिन्न की तो वो जो है आपकी उचित भिन्न है, और 1 से ज़्यादा है तो वो अनुचित भिन्न है। अब यहाँ पर देखिए आप इस ऑप्शन बी को देखते हैं, 5/4 इसको क्या ले सकते हैं, 1 सही 1/4 ले सकते हैं, यानी कि 1 से बड़ा है, ये तो ऑलरेडी 1 से बड़ा है, ये 3 आ जाएगा, 3 3 9, तो यानी कि क्या 1/1 सही 1/4, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है। छोटा कौन सा है 1 से, ए वाला छोटा है, यानी कि यही आपकी उचित भिन्न होगी। ठीक है, अब इस मेथड से देख लेते हैं, अंश जो है वो हर से क्या है, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 3/5 में अंश जो है वो हर से छोटा है, यानी कि 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये भी आपकी पहचान हो गई उचित भिन्न की। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट और 10वां क्वेश्चन है आज का। 2 भिन्नों के हर 5 और 7 हैं, इन भिन्नों का योग 41/35 है, उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है, वे भिन्न हैं। पहली बात तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा हो सके तो विकल्प के मेथड से देखिएगा। देखिए यदि मैं यहाँ पर 3/5 और 4/7 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको प्लस करता हूँ, 7 5 35 होता है। ठीक है, 7 या 21 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी कि 41 हो गया। ठीक है, 41 हो गया यहाँ पर। अब मैं इसके अंश जो है वो चेंज करता हूँ, यानी कि अब हो गया 4/5 प्लस ये हो गया आपका 3/7। अब लेता हूँ यदि मैं एलसीएम 35 आएगा, ठीक है, आपका 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, कितना हो गया आपका 43/35 हो गया। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए यहाँ पर 43/35 भिन्नों को अंशों को बदलने पर, और यहाँ पर हो रहा है आपका 41/35 किसको बदलने पर, किसी भिन्न को ना बदलने पर। ठीक है, अंश को ना बदलने पर, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई आपकी हो गई हैं, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर निकल के आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका इसमें सही है। वैसे आप इसको ट्रेडिशन मेथड से करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए अंश आपका इसको x है तो इसका अपॉन में तो 5 होगा ही, क्योंकि हर दोनों के 5 और 7 हैं। ठीक है, और उसको y मान लेते हैं तो इसका ये हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 41/35 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा वाला आपका यदि इसको अंश चेंज करते हैं y/5 प्लस 7 अपॉन क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 43/35।
अब यहाँ पर आप जो है इसको गुणा भाग करके जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तब भी आपको यहाँ पर यही आंसर आएगा। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से आपको ये सवाल कम से कम आपको 2 से जो है वो 3 मिनट आपका यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट का समय आपका खराब हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि आप यदि कर सकते हैं ऑप्शन से 1 सेकंड के अंदर, तो आप ऑप्शन देखने में इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन यदि आप 4 ऑप्शन हैं तो मैं समझता हूँ कि 20 सेकंड में आप चारों ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे, केवल माइंड में यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर किया करें। दोस्तों जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे एक और इसी प्रकार के अच्छे से वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।